गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 12/5/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने ट्रकों और भारी वाहनों के लिए आयात प्रतिबंध हटा दिए हैं? भूटान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार। इसका सही जवाब है श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका ने ट्रकों और भारी वाहनों से आयात प्रतिबंध हटा दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, जापान। इसका सही जवाब है भारत। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 1934 में हुई थी। इसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है। 2025 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व जूनियर चैंपियनशिप गुवाहाटी के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सबसे पुराना साक्ष्य निम्नलिखित में से किस देश में मिला है? फिनलैंड, आइसलैंड, यूके, ग्रीनलैंड। इसका सही जवाब है ग्रीनलैंड। हाल ही में ग्रीनलैंड के इस्वा सुपर क्रिस्टल बेल्ट में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सबसे पुराना प्रमाण मिला है। MIT और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिकों ने 3.7 अरब वर्ष पुरानी चट्टानों में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सबसे पुराना प्रमाण खोजा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम हाल ही में बदला गया है? मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है। कासिमपुर हॉल्ट का नाम बदलकर जय सिटी रखा जाएगा। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तपेश्वर धाम रखा जाएगा। जय सिटी का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम रखा जाएगा। बानी का नाम बदलकर स्वामी परमहंस रखा जाएगा। मिसरौली का नाम बदलकर मां कालका धाम रखा जाएगा। निहालगढ़ का नाम बदलकर महाराज बिजली पासी रखा जाएगा। वसीरगंज का नाम बदलकर अमर शहीद भोले सुल्तान रखा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जीता है? आलोक शुक्ला, अलेक्जेंडर क्रोरोव, क्रिस्टल एम्ब्रोस, सिगुनी वेइवर। इसका सही जवाब है आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला ने हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जीता है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। माउंट वांग निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? वियतनाम, इंडोनेशिया, आइसलैंड, मलेशिया। इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। माउंट वांग इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट वांग में हाल ही में विस्फोट हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में दिल्ली वेरी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पूर्ण महिला हब का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। इसका सही जवाब है राजस्थान। हाल ही में दिल्ली वेरी ने राजस्थान में एक महिला हब का उद्घाटन किया है। दिल्ली वेरी के CEO
साहिल बरुआ हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? जकार्ता, मुंबई, पुणे, नई दिल्ली। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। 7वीं भारतीय इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधीकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मेहर चंद महाजन, बीजन कुमार मुखर्जी, संजय कुमार मिश्रा, सुधीर रंजन दास। इसका सही जवाब है संजय कुमार मिश्रा। हाल ही में न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने पुरुष AFC अंडर 23 एशियाई कप 2024 जीता है? जापान, उज्बेकिस्तान, माली, इजराइल। इसका सही जवाब है जापान। हाल ही में जापान ने पुरुष AFC अंडर 23 एशियाई कप 2024 जीता है। AFC अंडर 23 एशिया कप का आयोजन एशिया फुटबॉल फेडरेशन और कतर फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा किया गया। यह हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।